अस्सलामुअलैकुम। पिज़्ज़ा तो हर एक को खाना पसंद ही होता है, तो आज मैं बहुत ही अमेजिंग आलू पिज़्ज़ा कटलेट्स की लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग पिज़्ज़ा शौक से खाना पसंद करते हैं वो एक बार आलू का ये पिज़्ज़ा कटलेट्स बना कर देखें, पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। महंगे पिज़्ज़े छोड़ दें, एक बार ये ट्राई करें। अगर आप परफेक्ट पिज़्ज़ा आलू कटलेट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये अमेजिंग पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए हमने आधा किलो आलू लिए हैं, जो हमने बॉईल करके अच्छे तरीके से ठंडे कर लिए हैं। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। अब यहाँ हम अच्छे तरीके से आलू मैश करेंगे ताकि आलूओं के अंदर मोटा पीस ना रहे। ये देखिए हमने आलू मैश कर लिए हैं। अब हम लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च या सफेद मिर्च, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। एक बार हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो मोटा पीस है वो भी अच्छे तरीके से मैश हो जाए। ये देखिए हमने आलू अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक आधा चम्मच, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा। इन मसालों को तकरीबन हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 200 ग्राम चिकन, जो हमने बॉईल करके शर्ट कर लिया है। चिकन को बॉईल करते टाइम हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। चिकन डालकर तकरीबन हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में लाजवाब। चिकन को हम तकरीबन 1 मिनट तक लाजमी रोस्ट करेंगे ताकि जो चिकन के अंदर कच्चा सापन होता है वो निकल जाए। अच्छा जी, चिकन को हमने 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज जो हमने चॉप कर लिया है, 1 अदद टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें। ये सब चीजें हमने चॉप कर ली हैं। अगर आप अपने घर वालों को कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं तो आप एक बार ये पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाकर देखें। अगर ये एक बार आप खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हमने ये सारी चीजें रोस्ट कर ली हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। हरा धनिया को डालकर मिक्स करेंगे। फ्लेम हम बंद कर देंगे और फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम पिज़्ज़ा आलू के कटलेट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम आलू लेंगे। पहले हम हाथों में इस तरह गोल करेंगे और इसके दरमियान में हम फिलिंग रखेंगे और थोड़ी सी हम मोज़रेला चीज भी डालेंगे और मजीद हम थोड़ी सी फिलिंग और रखेंगे। अगर आप मोज़रेला चीज ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बगैर मोज़रेला चीज के भी ये कटलेट्स बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। अब हम इस तरह हम ये फिलिंग को सेट कर लेंगे और थोड़ी सी हम मोज़रेला चीज ऊपर डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। हम गोल कटलेट्स की शेप में बना लेंगे। इस तरह हाथों में रखकर गोल शेप में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखिए हमने एक कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम बाकी के भी पिज़्ज़ा कटलेट्स इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए हमने ये सारे पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम कोटिंग करेंगे। पिज़्ज़ा कटलेट्स को कोटिंग करने के लिए हमने 2 अदद अंडे लिए थे और चुटकी भर हमने नमक और चुटकी भर हमने काली मिर्च ऐड कर ली है। अब हम अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ हम अंडे बहुत अच्छे तरीके से फेंटेंगे। इन कटलेट्स को सबसे पहले हम मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे और फिर ऊपर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। अब हम इस तरह पहले मैदे में कोट करें। हम चारों तरफ मैदा अच्छे तरीके से लगाएंगे। इसी तरह हम अंडे में भी अच्छे तरीके से कोट करेंगे और लास्ट में हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब्स आप अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा ताकि कोई जगह खाली ना रहे। इसी तरह ये हम सारे पिज़्ज़ा कटलेट्स को कोट करके तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे। ये आज हम गरम गरम पिज़्ज़ा कटलेट्स बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप अफ्तारी के लिए बनाएं और मेहमानों के लिए बनाएं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। कटलेट्स को फ्राई करते हुए तकरीबन आधा मिनट गुजर चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। 1 से 2 दफा हम पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे।
जब तक दोनों तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारे कटलेट्स तैयार हो रहे हैं और इसी तरह हम बाकी के भी पिज्जा कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी ये पिज्जा आलू कटलेट्स तैयार हो गए हैं। ये पिज्जा कटलेट्स बना के माह रमजान के लिए या अपने खास मेहमानों के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।